है। यहाँ क्लाइड उसे अपना बनाया हुआ एआई स्नेक दिखाता है जिसने उसे जिंदा कर लिया था। क्लाइड उस स्नेक को काट भी देता है, लेकिन फिर ग्लास के करीब जाते ही वो स्नेक सिलिकॉन मॉलिक्यूल्स को यूज करके खुद को तुरंत ही हील कर लेता है। अभी देखकर डॉक्टर डैरेल हैरान हो जाता है। क्लाइड उसे बताता है कि जब तक ये ग्लास के पास रहेगा तब तक ये खुद को हील करते हुए इमॉर्टल रहेगा और इसे खत्म करने के लिए इसके सिर में से मॉड्यूल को निकालना होगा। जिसके बाद वो उसे ऐसा करके भी दिखाता है। जिसके बाद वो शीला का मॉड्यूल समझकर सिड का मॉड्यूल अपनी मशीन में लगा देता है, जिसके कुछ ही देर बाद में सिड नैनोटेक के एक्स से बाहर निकलकर रियलिटी में आ जाता है। जिसके बाद वो तुरंत ही क्लाइड को मार डालता है। अब अपनी इस क्रिएशन का पागलपन देखकर डॉक्टर डैरेल तुरंत वहां से भाग जाता है। अब इसके बाद सिड खुद को चेक करने के लिए अपनी एक उंगली काटकर उसे ग्लास की मदद से वापस रीजनरेट कर लेता है। जिसके बाद वो फैसिलिटी से भागकर शहर की तरफ चला जाता है। वहीं एलिजाबेथ को जब इस बात का पता चलता है तो वो उसे पकड़कर खत्म करने का टास्क पार्कर को देती है, क्योंकि वो एक अच्छा ऑफिसर रहा था और टेस्ट की वजह से वो सिड को जानता भी था। फिर पार्कर से एक डील की जाती है कि ये टास्क कंप्लीट करने पर उसे जेल से फ्री कर दिया जाएगा, जिसके साथ ही उसकी बॉडी में एक ट्रैकर भी डाला जाता है ताकि वो कहीं भाग ना सके। वहीं मेडिसिन पुलिस को ब्लैकमेल करने लगती है कि उसे भी इस मिशन में पार्कर के साथ जाने दिया जाए, नहीं तो वो पब्लिक को इस इंसिडेंट के बारे में बता देगी। जिसके बाद उसे भी साथ भेजा जाता है, लेकिन ये पार्कर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो हमेशा से ही अकेला काम करता था। जिसके बाद वो दोनों ही उसे पकड़ने के लिए वहां से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ सिड ने एक कपल को मारकर अपने मर्डर की शुरुआत कर दी थी। उसने हिस्ट्री के फेमस क्रिमिनल चार्ल्स की तरह दीवार पर ब्लड से डेथ टू द पिक्स भी लिखा था। वहीं पार्कर और डॉक्टर कार्टर क्राइम सीन पर जाते हैं ताकि उन्हें कोई एविडेंस मिल सके। दूसरी तरफ डॉक्टर डैरेल बहुत बुरी तरह से डरकर एक मोटल रूम में छुपा हुआ था। वहीं क्राइम सीन पर उन दोनों को कोई एविडेंस नहीं मिलता तो वो डॉक्टर डैरेल के ऑफिस में जाते हैं ताकि वो कोई क्लू ढूंढ सके। फिर वहां उन्हें एक लैपटॉप में सर्च करने से पता चलता है कि सिड को 200 से ज्यादा पर्सनैलिटीज को मिलाकर बनाया गया है, इसलिए सभी क्रिमिनल्स की पर्सनैलिटीज उसमें आ गई हैं। और उन क्रिमिनल्स में से एक मैथ्यू ग्रीन्स भी था जिसने पार्कर की फैमिली को मारा था। अभी जानकर पार्कर सिड को मारने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेट हो चुका था। अगले सीन में मेडिसिन घर पर अपनी बेटी कैरन से मिलने जाती है और पार्कर गाड़ी में रहकर रेडियो से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है कि शहर में कहीं और कोई अटैक तो नहीं हुआ। वहीं सिड नाइट क्लब में लोगों को तंग कर रहा था। वो उन्हें बुली करते हुए उनकी चीखों से ऑर्केस्ट्रा को क्रिएट कर रहा था। फिर पार्कर उसे पकड़ने के लिए मेडिसिन के साथ वहां पर जाता है। वहीं पुलिस उनसे पहले वहां पर पहुंच चुकी थी, लेकिन सिड उन्हें बहुत ही आसानी से हैंडल कर लेता है और दोबारा होस्टेजेस को बुली करने लगता है। तभी पार्कर वहां पहुंचकर सिड पर अटैक करता है, मगर उसके 20 बुलेट शूट करने के बाद भी सिड पर उनका कोई असर नहीं होता। जिसके बाद वो नाइट क्लब से निकलकर एक पुलिस की कार में वहां से भाग जाता है। पार्कर और मेडिसिन भी अपनी गाड़ी में उसका पीछा करते हैं। रास्ते में सिड रेडियो से उनसे बात करके पार्कर को टोंट मारता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने कांच खाकर खुद को ठीक भी कर लिया था और फिर एक ब्रिज तक पहुंचकर सिड वहां से जंप करके वहां से भाग जाता है। पार्कर का मानना था कि सिड के अंदर सबसे खतरनाक पर्सनैलिटी मैथ्यू ग्रीन्स की है, क्योंकि वो भी उसे ऐसे ही टोंट मारा करता था। वो पुलिस को वार्न करता है कि मैथ्यू की तरह सिड भी ऐसी जगहों पर अटैक करेगा जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग और मीडिया कवरेज हो। दूसरी तरफ सिड अब एक मार्केट में था जहां टीवी पर उसी नाइट क्लब वाले इंसिडेंट की न्यूज चल रही थी। तभी एक लड़का चैनल बदलकर पास के स्टेडियम में चलने वाला एक रेसलिंग मैच देखता है तो सिड उसे जान से मार डालता है। वहीं पास में खड़ा एक आदमी उसे अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन सिड उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि वो एक अटेंशन सीकर था। इसके बाद वो स्टेडियम में जाता है और वो एक लड़की को हरास करते हुए उसके बॉयफ्रेंड को नीचे फेंक देता है। तभी गार्ड उसे शूट करता है, लेकिन तभी सिड नीचे रिंग में जंप करता है। उधर उसके पीछे जाने पर मार्केट में स्टेडियम की वीडियो देखकर पार्कर समझ जाता है कि सिड जरूर वहीं पर होगा, लेकिन पार्कर को स्टेडियम में देखते ही सिड वहां से भाग जाता है। अब की बार उसने एक ट्रेन पर चढ़कर एक लेडी को होस्टेज बना लिया था। वो उस पर गन पॉइंट करके पार्कर को वार्न करता है कि वो उसे शूट या चेस ना करे, लेकिन पार्कर फिर भी उसे शूट कर देता है, जो कि उस लेडी को लगने से उसकी डेथ हो जाती है और इसी जुर्म में पार्कर को पकड़कर फिर से जेल भेज दिया जाता है।